खास खबर में हम सबसे पहले बात करेंगे जेडीयू के राज्यसभा प्रत्याशी अनिल हेगड़े ने विधानसभा में राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन किया। इस दौरान सीएम नीतीश समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद सीएम नीतीश ने कहा कि अनिल हेगड़े जी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। उन्होंने जॉर्ज साहब और शरद यादव के साथ काम किया है। इनकी कोई व्यक्तिगत इच्छा राज्यसभा जाने की नहीं थी। अनिल हेगड़े ने पार्टी को पूरा समय दिया है। जब से ये उम्मीदवार बने हैं तब से सारे जगहों पर सब लोगों को बहुत प्रसन्नता आई है और शुरू से ही ये काम करते रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ बहुत ही बचपन से ही अपना काम करते रहे हैं तो और हम लोगों के साथ एक बहुत संबंध है और हमेशा कभी किसी चीज़ के लिए इन्होंने आज तक इच्छा नहीं प्रकट की है कि हमको कुछ मिलना चाहिए। इनको कोई इच्छा कभी कुछ नहीं प्रकट की, सब दिन काम करते रहे। जॉर्ज साहब के लिए थे, फिर हम सब लोग उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रहे थे। वो नहीं रहे तो भी और जब भी लगातार ये पार्टी के लिए ही काम करते रहे। तो इस बार हम लोगों के मन में सब लोगों का आपस में बैठ करके बातचीत किए, सबके मन में ये बात थी कि भाई इनको एक अवसर मिलना चाहिए। तो वही हम लोगों ने किया। तो फिर अभी ये आए हैं, लेकिन इनकी कोई व्यक्तिगत कोई ख्वाहिश नहीं थी। ये लगातार काम करने वाले व्यक्ति हैं। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के दोबारा राज्यसभा भेजे जाने पर सीएम नीतीश ने कहा कि रेगुलर वाली राज्यसभा सीट पर कुछ दिन बाद निर्णय लिया जाएगा। तो रेगुलर वाला कुछ दिन के बाद होगा, सब लोग करेंगे डिसाइड, बात कीजिए। ये तो अभी अचानक जो हो गया था, खाली हुआ था, उस स्थिति में हम लोगों ने किया। और बाकी जो रेगुलर है तो रेगुलर वाले में तो कुछ दिन के बाद बैठ करके सब निर्णय होगा। उसके लिए कोई आप लोगों को इस सब पर कोई प्रश्न पूछना, कुछ करना, इसमें कोई जरूरत नहीं है। क्या और अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के दोबारा राज्यसभा भेजे जाने को लेकर जिस तरह से सीएम नीतीश का जो बयान सामने आ रहा है, इस बयान के क्या मायने हैं? बिल्कुल, देखिए, करिश्मा केंद्रीय मंत्री और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जो अभी वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं, उनके बारे में जिस तरह से मीडिया में खबरें आ रही थी कि इस बार आरसीपी सिंह का राज्यसभा में जाना तय नहीं है और कहीं न कहीं जदयू के जो बड़े नेता वो चाहते हैं कि आरसीपी सिंह इस बार राज्यसभा नहीं जाएं। वैसी परिस्थिति में मीडिया में ये खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार के साथ आरसीपी सिंह का बेहतर संबंध नहीं है और इसकी वजह यह बताई जा रही थी कि पिछले दिनों जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू के शामिल होने की बात हुई थी तो जदयू ने कैबिनेट में 2 सीट मांगी थी अपने लिए, लेकिन आरसीपी सिंह उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने एक ही सीट पर फैसला ले लिया और खुद ही केंद्रीय मंत्री बन गए, जिसके कारण ललन सिंह को काफ़ी बड़ा झटका लगा था। वैसी परिस्थिति में ये कहा गया था जदयू की तरफ से कि कहीं न कहीं आरसीपी सिंह ने खुद ये फैसला लिया है बगैर नीतीश कुमार की सहमति के, और इसका असर भी देखने को मिला कि आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया और ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो जब अब ये अधिसूचना जारी हो गई चुनाव की, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आरसीपी सिंह का इस बार राज्यसभा जाना संकट में है और हो सकता है कि उनका पत्ता साफ हो जाए। मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही थी, लेकिन जब नीतीश कुमार से पूछा गया इस मामले पर तो उन्होंने कहा कि इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस पर फैसला लेंगे। लेकिन कल जब ललन सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता नीतीश कुमार हैं और वो जो फैसला लेंगे वो हम लोगों को मान्य होगा। दूसरी तरफ जदयू संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे वही सबको मान्य होगा। वैसी परिस्थिति में आज जब मुख्यमंत्री से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये चूंकि रेगुलर चुनाव के बारे में अभी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन इस पर अभी कुछ प्रतिक्रिया देने से भी नीतीश ने इनकार किया है। और नीतीश ने जो संकेत दिया है उसके मुताबिक कह सकते हैं कि आरसीपी सिंह का फिर से राज्यसभा में जाना लगभग तय है, क्योंकि आरसीपी और नीतीश का जो संबंध रहा वो काफ़ी पुराना रहा है और कई संकट के समय में भी आरसीपी ने नीतीश का साथ नहीं छोड़ा है। वैसी परिस्थिति में ये कहा जा सकता है कि आरसीपी तीसरी दफा भी राज्यसभा में जा सकते हैं।
दूसरी बात है कि बीजेपी के गठबंधन से ये सरकार चल रही जी। है और आरसीपी सिंह का बीजेपी के केंद्रीय जो बड़े नेता हैं उनके साथ रिश्ता थोड़ा बेहतर है। वैसी परिस्थिति में नीतीश कभी नहीं चाहेंगे कि दिल्ली में उनका कोई ऐसा सदस्य ना रहे जो बीजेपी नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रख जी। सके, और इसीलिए नीतीश के बारे में ये संभावना जताई जा रही है कि अंततः वो आरसीपी को राज्यसभा भेजेंगे ही। जी। हालांकि नीतीश ने अभी पत्ता नहीं खोला है, आरसीपी ने भी कुछ इस पर कहने से इनकार किया और उन्होंने कहा है कि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये संकेत दिए हैं उससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि आरसीपी का फिर से राज्यसभा जाना लगभग तय है। जी। विधिवत अभी भी इसकी घोषणा नहीं हुई है, यानी कि नीतीश कुमार ने हरी झंडी नहीं दिखाई है, लेकिन नीतीश कुमार ने लाल झंडी भी नहीं दिखाई जी। है। और जदयू में नीतीश जो चाहे वही खाता न बही और नीतीश कुमार जो चाहे वही सही। और इतना तय है कि नीतीश कुमार निश्चित रूप से चाहेंगे कि आरसीपी को भले ही ये लगे, और आरसीपी को यह एहसास जरूर होना चाहिए कि केंद्रीय नेतृत्व और खास करके अपने नेता नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर उन्होंने जो मंत्रिमंडल में शामिल होने का फैसला लिया वो कहीं से न कहीं वो सही नहीं था। और लेकिन इस सब के बावजूद भी ऐसे उम्मीद की जा रही है कि नीतीश कुमार आरसीपी के पक्ष में ही फैसला लेंगे और आरसीपी का राज्यसभा में जाना तय है। जी बिल्कुल अशोक जी, तमाम बातचीत के लिए आपका बेहद शुक्रिया।